मैं शब्द क्लिष्ट राजनीति का सूचक है जिसमें मैं सर्वे सर्वा होता है। इसे ही लीडरशिप आधारित पॉलिटिक्स कहते हैं। इस तरह से नेतृत्व की राजनीति शुरू होती है और नेता के असक्रिय होने पर उनकी वैचारिकी का वही दम घुट जाता है। जैसे एक मूल धर्म का संस्थापक जब तक सक्रिय रहता है उसके विचारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। जैसे ही वह अस्तित्व विहीन होता है उसके विचारों को तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने रख दिया जाता है। वैसा ही हाल मैं वाली राजनीति में होती है। बसपा का उदाहरण ले लेते हैं। बसपा भी लीडरशिप आधारित पार्टी थी। जब तक मान्यवर साहब काशीराम नेतृत्व करते रहे पार्टी खड़ी रही। जैसे ही वह प्रकृति में लीन हुए पार्टी की स्थिति आपके सामने है। मैं का भाव अद्भुत है। कौन दिखना नहीं चाहता, कौन पंक्ति में आगे खड़ा नहीं होना चाहता, कौन भीड़ में आगे नहीं चलना चाहता, कौन भीड़ का सबसे पहला चेहरा नहीं बनना चाहता। बस यही पहले की चाह मैं को जन्म देती है और मैं की विचारधारा अल्पकालीन होती है। जिस दिन मैं खत्म हो जाता है उस दिन सब कुछ वह मैं अपने साथ लेकर चला जाता है। हाल फिलहाल में बिहार के बोध गया में बीटीएमसी 1949 बोध गया मुक्ति आंदोलन बुरी तरह से बिखर गया, टूट गया, खत्म हो गया। कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बेहद परेशान करने वाले हैं। बोध गया मंदिर में ब्राह्मणवादियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए आंदोलन में लगे वह हिंसक हमले की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं जिसमें लाठी डंडों से कुछ गुंडे बौद्धों पर हमला कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह लीडरशिप रही है। लीडरशिप फेलियर की वजह से बोध गया मुक्ति आंदोलन पहले टुकड़ों में बटा, फिर बाहरी लोगों ने इसका खूब जमकर फायदा उठाया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमारे आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कोई एक था। कलेक्टिव रूप से काम किया जा रहा था या कर रहे थे और आपसी मतभेद पैसा और नाम की वजह से पैदा हो रहा था जिसको इन लोगों ने ठीक नहीं किया। इसका परिणाम हमारे सामने है। मीडिया में प्रसिद्धि प्राप्ति और इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाने के लिए लोग किस तरह से जबरन नेतृत्ववादी बनने को आतुर हैं। जब तक मिलीजुली और एकमत की राजनीति वहां नहीं होगी इस मसले का जवाब या सलूशन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि बोध गया बिहार मुक्ति नेतृत्वकर्ताओं की प्राथमिकता मुक्ति की नहीं थी। उनकी प्राथमिकता आंदोलन के नाम पर बौद्ध समाज से उनकी संस्थाओं से अधिक जनता इकट्ठा करना, अपना चेहरा चमकाना, राजनीतिक रोटियां सेकना। मात्र यही लगता है इस आंदोलन में यही चीजें दिखी है, चाहे वो पत्रकार हो या नेतृत्वकर्ता। निजी हित बोध गया महाविहार मुक्ति से ऊपर हो गए तब आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे और व्यक्तिगत चारित्रिक लांछन लगाने लगे। इस तरह से वह आपस में लड़ गए तथा आंदोलन खत्म हो गया। यदि पाखंडी षड्यंत्रकारी लोगों ने अपने पिट्ठुओं के द्वारा इस आंदोलन को तहस नहस करवाया तो भी यह सच्चे और अच्छे नेतृत्वकर्ता की और अदूरदर्शिता को दर्शाती है। फिलहाल भंते बीनाचार्य जेल में हैं और उनके करीबी अरुण का कहना है आज कोई भंते कोई समाज उनके साथ नहीं खड़ा है। हालात को समझे। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि भाई भाई का इंटरव्यू लेकर चुगली करें। पत्रकारिता की गरिमा को समझे। आपके हाथ में माइक है तो कुछ भी ना दिखाया जाए, कुछ भी ना बताया जाए। आप पढ़े लिखे की औलाद हैं, पाखंडवादियों की औलाद नहीं है। आप तर्कवादी हैं। समाज का जिम्मा आपके हाथों में है। अपने महापुरुषों को जानने की कोशिश करिए। आपकी आज की समस्या वह बहुत पहले ही बताकर चले गए हैं। गौर फरमाइए उन पर भी। शुक्रिया। जय भीम।